आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर 7 उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता कौन है, संक्षेप में बताएं। उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता बाजार का वह एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो बाजार में उपलब्ध वस्तु को अपने हित में फ्रेंड्स उपयोग करता है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था के संचालन में क्या होता है, सहायक अंग होता है, अर्थात अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने की सहायता प्रदान करता है। जो उपभोक्ता है फ्रेंड्स वो किसी भी अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने का कार्य करता है। अगर उपभोक्ता ही नहीं रहेगा तो अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। इस तरह से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता जागरण से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर हो जाएगा उपभोक्ताओं का वस्तुओं के मूल्य, निर्माण, गुणवत्ता, उपभोक्ता कानून एवं उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी प्राप्त करना, विभिन्न क्या होता है फ्रेंड्स संचार माध्यमों से उसको जागरूक करना, ये समझ जो क्रियाएं हैं उसको उपभोक्ता जागरण कहते हैं। और उपभोक्ता जागरण का ही फ्रेंड्स ये कार्य है कि वो जितने भी मूल्य, निर्माण, गुणवत्ता वाली वस्तुएं हैं उन पर एक अपना कानून और उपभोक्ता अधिकार की जानकारी प्रदान करे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उपभोक्ता के अधिकार से आप क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता का महत्वपूर्ण अधिकार होता है कि वह अपने अधिकार एवं कर्तव्य को पहचाने, साथ ही उपयोग की जाने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें होने वाली हानियों की भी जानकारी प्राप्त करें। उसी को हम लोग उपभोक्ता के अधिकार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उपभोक्ताओं के चयन के अधिकार का क्या अभिप्राय है। तो बहुत ही सिंपल है। उत्तर हो जाएगा उपभोक्ताओं का जो उपभोक्ता संरक्षण कानून के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है फ्रेंड्स उनको कि वह विभिन्न प्रकार के निर्माताओं, व्यवसायियों द्वारा निर्मित ब्रांड, किस्म, गुण, रंग, रूप, जो वस्तु की क्वालिटी होती है फ्रेंड्स, ठीक है, उसमें मूल्य की वस्तु में कोई भी वस्तु या सेवा का उपयोग अथवा क्रय के लिए जो स्वतंत्र है, जैसे कि मान लीजिए मोबाइल कंपनी की सेवा को मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी द्वारा बदला जाना, ये जो है इस अधिकार के एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो उपभोक्ता के चयन के अधिकार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जागरूक उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा कि वह व्यक्ति जो वस्तु और सेवाओं के लिए पैसा खर्च करने से पूर्व पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर नियमानुकूल क्या होता है फ्रेंड्स कार्य करता है, सही रसीद की प्राप्ति करता है, वो एक जागरूक उपभोक्ता होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी सामान खरीदते हैं, अगर आप उसके पहले फ्रेंड्स उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं प्राप्त करते हैं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। जैसे मान लीजिए सपोज आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा धोखा होता है, एक्सपायरी डेट पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। कोई भी जाएंगे चीज़ खरीदने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई शैम्पू हो गया या फिर कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, दवा भी खरीदने जाते हैं। हालांकि ऐसा तो बहुत कम ही दुकानदार करते हैं, लेकिन कुछ दुकानदार हैं जो एक्सपायरी वाली डेट को भी सामान बेच देते हैं। तो ऐसे सामान आप मत लीजिए, क्यों ना आपको कितनी भी सस्ती रकम पर देगी, उससे आपको धोखा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ताओं के कर्तव्यों के बारे में लिखें। उत्तर जाएगा उपभोक्ताओं के निम्न कर्तव्य हैं। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स वस्तुओं को खरीदते समय रसीद अवश्य प्राप्त करें ताकि वो घर पर भी दिखाए, या अगर मान लीजिए कोई अगर आपको मान लीजिए आप कोई खरीदने गए हैं दवा और वो दवा आपको दिया फ्रेंड्स 100 रुपये का, हो सकता है उस दवा का रेट 70 रुपये। अगर आप रसीद लिए होंगे तो आप जाएंगे दोबारा तो आप उसको दिखा करके आप उससे अपना 30 रुपये वापस ले भी सकते हैं। और जब आप रसीद लीजिएगा फ्रेंड्स तो उस समय वो दुकानदार भी मतलब कि पैसा अधिक नहीं लेने की कोशिश करता है, नहीं तो ऐसे में आपसे पैसा ऐंठ लेता है। वस्तुओं को खरीदने से पहले गुणवत्ता, ब्रांड, मात्रा, शुद्धता, मानक आदि की जांच जरूर कर ले कि वो वस्तु जिसको हम खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, कहीं लोकल क्वालिटी का तो नहीं दे रहा है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर क्या है, FSSAI शायद लिखा होता है, आप उसी कंपनी का लेंगे जिसमें भारत कंपनी का फ्रेंड्स लेबल लगा होता है FSSAI, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि उसमें किसी प्रकार की कमी देखने को नहीं मिलती है। और तीसरा आता है सूचनाओं एवं लुभावने विज्ञापनों के प्रति सतर्क रहें, क्योंकि बहुत सारे एड्स आपको देख सकते हैं। आप सोशल मीडिया यूजर हैं तो आप देखेंगे गूगल पर भी आता है अच्छे अच्छे प्रकार के शैम्पू, इसके इस्तेमाल करने से आपके बाल झड़ना रुक जाएंगे, या तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें आती हैं फ्रेंड्स जिसके ऐड से आप बचें। क्योंकि जितने भी विज्ञापन होते हैं उसमें बहुत सारे विज्ञापन क्या होता है, फेक होता है। वो अपना धंधा कमाने के लिए आपको मतलब कि क्या कर सकता है, तो धोखा में डाल करके आपसे वो पैसा कमा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स शोषण के विरुद्ध शिकायत दर्ज करें। और जहाँ फ्रेंड्स आपको ये मतलब कि दिख जाए कि यहाँ पर फर्जी काम हो रहा है, वहाँ पर तुरंत आप शिकायत कर पुलिस स्टेशन जा करके, ठीक है, ताकि दूसरे अन्य लोगों की भी मतलब कि धोखा होने से बच सके। या हो सकता है आपके भी किसी फ्रेंड्स फैमिली में अगर उसके कोई शिकार न हो जाए, तो इसलिए आप इस सब पर ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि उपभोक्ता जागरूक हेतु विभिन्न नारों को लिखें कि किस प्रकार से फिर हम उपभोक्ता को और जागरूक कर सकते हैं। जैसे ये नारे इस प्रकार से हैं कि जागो ग्राहक जागो। बहुत सारे आप मटेरियल पदार्थ पर देखे होंगे कि इस प्रकार का लेवल
लिखा होता है, ग्राहक सावधान, ठीक है, सतर्क उपभोक्ता को सुरक्षित उपभोक्ता है। जितना भी फिर सतर्क रहेगा आप उतना ही सुरक्षित रहेगा। अगर आप थोड़ा सा भी सावधानी हटिए तो दुर्घटना घटने में देर नहीं लगती है। अपने अधिकारों को पहचानिए आप और उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा भी कीजिए। ये नहीं कि आप किसी से डर जाइए और उस प्रॉब्लम को दूसरे के साथ शेयर न कीजिए, ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई धमका रहा है, वहीं गलत प्रोडक्ट दे रहा है या दूसरे के पास प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको अलाउ नहीं कर रहा है, आपके ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है, तो इस प्रकार का अधिकार, अपने अधिकार को समझिए आप और उसके ऊपर कार्रवाई भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उपभोक्ताओं को अपने हितों के संवर्धन एवं सुरक्षा के लिए किन किन बातों पर ध्यान देनी चाहिए। उत्तर दें फ्रेंड्स कि उन्हें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए खरीदारी करते समय वस्तु की गुणवत्ता, चिन्ह या अभी हम क्या होता है फ्रेंड्स ISI एक मार्क वाले वस्तुओं की मांग करें। ये भी एक कंपनी है जो भारत सरकार की है फ्रेंड्स, इसमें भी अच्छे क्वालिटी के वस्तु आपको मिलती है। वस्तु को खरीदते समय सही वस्तुओं की मांग करें और घटिया माल, खराब सेवाएं या अनुचित प्रतिबंध व्यापार से बचे। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके किसी रिलेशन में आपके किसी बड़े पापा का दुकान है, आप वहाँ से सामान ले रहे हैं और आपको पता है कि वो सामान क्या है, घटिया प्रकार का है, बहुत मतलब सस्ता तो दे रहे हैं बट वो सामान में क्वालिटी नहीं है, उसको खाने से सबको बीमारी भी फैल सकती है। तो वैसे आप ज़्यादा रिश्तेदारी न निभाए तो ही बेहतर होगा, नहीं तो आप रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में 10 रुपये बचाने के चक्कर में आप कितना दाव में पैसा फूक दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उपभोक्ता की मुख्य समस्या क्या है। तो उत्तर जाएगा फ्रेंड्स माल सेवा की घटिया किस्म तथा जानकारी का अभाव ही उपभोक्ता की मुख्य समस्या है। क्योंकि कोई भी फ्रेंड्स जाते हैं खरीदने के लिए तो वे उसकी किस्म की जानकारी पर नहीं देखते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट पर नहीं ध्यान देते हैं फ्रेंड्स, और इस तरह से वो उसके शिकार हो जाते हैं। और यह समस्या फ्रेंड्स भारत में फिलहाल तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी है। अगर अब तो लोग शिक्षित नहीं होंगे तो ये समस्या बढ़ती रहेगी, बट शिक्षा अगर हमारे देश में आ रहा है तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के भी धोखाधड़ी से हमको बचने का एक अवसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ताओं के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था। उत्तर हो जाएगा कि गांधी जी ने उपभोक्ताओं के बारे में जिक्र करते हुए बताया है कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वह हम पर निर्भर नहीं बल्कि हम उन पर निर्भर है। क्योंकि फ्रेंड्स आज की डेट में जैसे मान लीजिए आपको किराना दुकान से सामान लेना है तो आपके ही गांव में आपके 100 मीटर की दूरी में कम से कम 20 दुकान मिल जाएंगे किराना का। कितना दुकान मिल जाएगा आपको? 20 दुकान। तो आप ही बताइए फ्रेंड्स, ग्राहक डिपेंड है कि फिर दुकानदार डिपेंड है आपके ऊपर? तो दुकानदार आपको डिपेंड, आप नहीं सामान दीजिएगा फ्रेंड्स तो हम दूसरे के पास चले जाएंगे, आप नहीं देंगे तो तीसरे के पास चले जाएंगे, क्योंकि एक दो लोग नहीं है। तो इस प्रकार से गांधी जी ने बहुत ही सटीक तर्क दिया है फ्रेंड्स कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो हम पर निर्भर नहीं बल्कि हम उस पर निर्भर है। अर्थात ये दुकानदारों की तरफ से बोले कि दुकानदार निर्भर है ग्राहक के ऊपर, न कि ग्राहक निर्भर है दुकानदार के ऊपर। आप ये बात समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता राहत के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं। उत्तर देगा उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए खराब वस्तुओं को हटाना, चुकाए गए मूल्य को वापस कर देना, हानि के लिए क्षतिपूर्ति देना इत्यादि। ये सभी के सभी फ्रेंड्स क्या है, उपभोक्ता राहत के विभिन्न तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता केंद्र क्या है। तो ये भी बहुत सिंपल है कि यह वह स्थान निर्धारित है जहां कोई भी फ्रेंड्स उपभोक्ता अपने साथ हुई समस्या की शिकायत दर्ज करवा कर वहां से हर्जाना फ्रेंड्स या मुआवजा प्राप्त कर सकता है कि हमको इस सामान में धोखाधड़ी हुआ है, अर्थात हम इसके शिकार हुए हैं, हमारे साथ मतलब कि फ्रॉड किया गया है। तो उसके लिए अगर मान लीजिए फ्रेंड्स अगर कोई 5,000 का कोई सामान खरीदा है और उसको शिकायत करता है तो उसको 5,000 रुपये वापस भी मिल जाएंगे। हालांकि इसमें बहुत सारे लेट भी होती है बट मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उपभोक्ताओं को उत्पादकों के द्वारा कैसे प्रलोभित किया जाता है या उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारण क्या है। ये भी बहुत सिंपल है कि उपभोक्ताओं को उत्पादकों द्वारा विभिन्न प्रकार से क्या कहते हैं फ्रेंड्स, प्रलोभित किया जाता है। विज्ञापन एक प्रचार के द्वारा, जैसे हमारे बहुत सारा तो प्रचार आ गया है क्या, एक वस्तु की खरीद पर एक मुफ्त, अर्थात बाय 1 गेट 1, अर्थात एक खरीदिए और एक उस पर फ्री में पाइए। ठीक है, अर्थात आप क्या देख रहे हैं कि एक सामान खरीदने पर आपको डबल सामान मिल रहा है एक फ्री में। हालांकि फ्रेंड्स अगर वही सामान क्या है 50 रुपये का एक है, अगर उसका नहीं बिक रहा तो उसको 100 रुपये कर दिया है और उसको 2 दे रहा है, तो देखिए आपको वही सामान है, 2 सामान का तो 100 रुपये हो ही जाएगा, 50 रुपये, लेकिन नहीं वो एक सामान का रेट धर दिया 100 रुपये और एक दे रहा है फ्री में, जिससे आपको ये लग रहा है कि हम एक मतलब कि फायदे में। कभी भी फ्रेंड्स कंपनी आपसे कमाने के लिए सोचेगी, न कि आपको मुफ्त में देगी वो। तो आप इस प्रकार के क्या कीजिए, विज्ञापन के शिकार मत बनिए और पुरानी वस्तुओं के बदले नई वस्तु के भी चक्कर में मत पड़े। क्योंकि फ्रेंड्स पुरानी वस्तु जो होती है वो टिकाऊ होती है और जो नई वस्तु मिलती है उसमें बहुत सारे मिलावट होते हैं जिसका वो कमज़ोर होता है फ्रेंड्स। और इस प्रकार से आप मतलब कि
अत्यधिक कीमत वाली वस्तुओं को देख करके आप लोकल कीमत वाली ले सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा घाटा भी आ सकते हैं। नहाने के साबुन में सोने के सिवर इस सब चीज़ों से भी क्या करें फिर सतर्क रहें। और वस्तुओं के साथ अनेक इनाम जैसे टीवी, फ्रिज, मोबाइल इत्यादि देना, इस प्रकार के भी जो विज्ञापन होता है उससे आप बचिए, क्योंकि आप किसी वस्तु को खरीदते हैं फ्रेंड्स, उस वस्तु में ही उस टीवी और फ्रिज की कीमत होती है जो आपको नहीं पता है, और आप समझते हैं कि हमको इनाम मिल रहा है और आपसे वो पैसे रख लिया जाता है। वो एक कमाने का जरिया है। आपको भले क्यों ना टीवी की आवश्यकता हो या ना हो, वो आपको टीवी बेच देगा किसी न किसी इनाम के लालच को दे करके। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, आपको अगर जरूरत है तभी टीवी आप दुकान से खरीदे, क्या जरूरत है आपको इनाम में लेने का। इनाम में लिया हुआ सामान कितना टिकता है वो सबको पता है, और हमें अधिक जानकारी में बताने की जरूरत नहीं है। और शिक्षा और वस्तुओं का अभाव, ये सभी के सभी क्या फ्रेंड्स जो उत्पादकों द्वारा प्रलोभित हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर शिक्षा ही नहीं है, उतनी शिक्षा डेवलप नहीं है। अशिक्षित लोग बहुत ज़्यादा लालच में पड़ जाते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, ठीक है, और इस प्रकार से शिकार हो जाते हैं उस सब के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिसमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है। तो ये भी बहुत सिंपल है कि उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक इस प्रकार हैं कि मिलावट की समस्या, महंगी वस्तु में सस्ती चीज़ों की मिलावट कर देते हैं, जिससे वो वस्तु की फ्रेश रेट क्या होती है, थोड़ा सा कम होती है, और वहीं दुकानदार आपको बेच करके आपसे ज़्यादा पैसा कमा लेता है। वस्तुओं की तौल में कमी इस प्रकार की है, फिर सर्वत्र व्याप्त है, और ये चारों तरफ है। जैसे दूध में पानी मिलाकर बेचना, ये एक आम बात है जो सबको पता है। वसूल करना उचित कीमत, ठीक है, कई बार कृत्रिम अभाव दिखाकर वस्तु की उचित कीमत वसूली जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। और नकली वस्तुओं के विक्रय कई बार फ्रेंड्स उपभोक्ता की अज्ञानता से लाभ उठाकर उन्हें नकली दवाइयाँ तक दे दी जाती है। जैसे हमारे एक्सपायरी डेट भी अभी हम कोई एग्जांपल दिए हैं फ्रेंड्स, घटिया सामान का विक्रय बहुत होता है। हम अभी एग्जांपल दिए हैं कि जैसे मान लीजिए कि सपोज आपके किसी रिश्तेदार का ही दुकान है और वो घटिया सामान दे रहा है, आप उसके रिश्ता निभाने के चक्कर में आप बार बार उसी सामान लिए जा रहे हैं। बगल में भी तो दुकान है, लेकिन आप बगल में नहीं जा रहे हैं कि ये हमारा रिश्तेदार हमसे नाराज हो जाएगा। आप उसको खुश करने के लिए आप घटिया सामान खरीद करके आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। अपने परिवार के फ्रेंड्स आप स्वास्थ्यता को अगर ख्याल में रखिएगा तो आप कभी भी वो घटिया सामान नहीं खरीदेंगे। भले हमारा रिश्ता टूट जाए, लेकिन हम वैसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार क्या है। उत्तर हो जाएगा कि सूचना का अधिकार आम आदमी को अधिकार संपन्न बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है। जो सूचना के अधिकार का तात्पर्य है कोई भी व्यक्ति अभिलेख, ईमेल, आदेश, दस्तावेज, नमूने और इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा आदि से सूचना प्राप्त कर सकता है फ्रेंड्स। ये सूचना का अधिकार कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी दवा खरीद रहे हैं पतंजलि का, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कहीं हमको डॉक्टर ने गलत दवा तो नहीं दे दिया है, आप उस दवा का नाम डालते हैं फ्रेंड्स। आप जैसे कि गूगल से जान सकते हैं कि इस दवा किस कारण से बना हुआ है, इसका क्या कारण है, आप इस प्रकार से उसके बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है फ्रेंड्स कि आपको बाल झड़ने की समस्या है और वो दे दिया आपको बवासीर का दवा, तब बवासीर का दवा खाइएगा तो फ्रेंड्स आपको तो बाल नहीं झड़ना रुकेगा। तो इस प्रकार से आप गूगल से भी देख सकते हैं उसके बारे में और अत्यधिक सूचना प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसे दवा को फेर करके आप फिर नया दवा ले सकते हैं या अपने इस प्रकार से शिकारों से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाट एवं माप मानक अधिनियम कब आया। ये बहुत सिंपल है कि वाट तथा माप जो मानक है अधिनियम 1976 में एवं 1985 में आया था, ठीक है। इसके माध्यम से सरकार सुनिश्चित करती है कि व्यापार तथा वाणिज्य, औद्योगिक उत्पादन तथा मानव स्वास्थ्य के संरक्षण हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले बजट तथा मानक सही एवं विश्वसनीय है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा फ्रेंड्स, कम कीमत वाली वस्तु भी आपको महंगे रेट पर दी जाएगी, जिसके आप शिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ट्राई की स्थापना क्यों की। तो उत्तर हो जाएगा कि ट्राई अथवा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना इसलिए की गई कि दूर संचारों से संबंधित स्थानों पर जितने भी संस्थान थे उस पर नियंत्रण रखा जाए तथा इससे संबंधित समस्याओं को तीव्र निपटारा हो, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जमाखोरी या कालाबाजारी कैसे नुकसानदायी है। तो उत्तर हो जाएगा इन सब के कारण बाजार में कृत्रिम रूप से वस्तुओं का अभाव पैदा कर दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप मूल्य तेजी से क्या होता है फ्रेंड्स, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवा का अधिकार जो राइट टू सर्विस बिहार में ये कब लागू किया गया। उत्तर जाएगा कि सेवा का अधिकार अथवा राइट टू सर्विस 15 अगस्त 2011 को बिहार में लागू किया गया। यह तय सीमा जो होता है फ्रेंड्स, वो तय समय सीमा के भीतर सरकारी कार्यों को निपटाने एवं जन कल्याण में सहायक है। जो राइट टू सर्विस है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये सरकारी कार्यों को बहुत जल्द निपटाने तथा लोगों के कल्याण में यह बहुत सहायक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः बैंकों एवं स्थानों पर उपभोक्ता के विषय में क्या लिखा रहता है। तो हम आपको पहले ही बताएं फ्रेंड्स कि बैंकों एवं स्थानों पर उपभोक्ता के विषय में यह अंकित होता है कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं बल्कि हम उन पर निर्भर है। अर्थात कहने का मतलब है कि दुकानदार जो है ग्राहक के ऊपर डिपेंड करता है, बट जो ग्राहक है वो दुकानदार के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये बात किसने बोला था फ्रेंड्स? तो गांधी जी बोले थे, और यही बात सभी जगह फ्रेंड्स बैंकों एवं स्थानों पर लिखा होता है, आप दुकानों पर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे दो संस्थाओं के नाम लिखिए जो उपभोक्ता के अधिकार को संरक्षित करती है। तो उत्तर देगा फ्रेंड्स मानवाधिकार आयोग और सूचना अधिकार आयोग। इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, इसकी असफलता के किन्हीं दो कारणों की विवेचना कीजिए। उत्तर देगा कि वह प्रणाली जिसमें उपभोक्ता वस्तुओं की सार्वजनिक रूप से इस प्रकार वितरित किया जाता है कि वे सभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, इसकी असफलता के किन्हीं दो कारणों की विवेचना कीजिए। उत्तर देगा कि वह प्रणाली जिसमें उपभोक्ता वस्तुओं को सार्वजनिक रूप से इस प्रकार वितरित किया जाता है कि वे सभी उपभोक्ताओं के क्या होता है फ्रेंड्स, निर्धारित मूल्यों पर उचित मात्रा में प्राप्त हो सके, और सार्वजनिक वितरण कहलाता है फ्रेंड्स ये। और इसकी असफलता के दो कारण हैं, एक होता है फ्रेंड्स कालाबाजारी और होता है अशिक्षा। इसी अशिक्षा और कालाबाजारी के चक्कर में फ्रेंड्स लोग क्या होते हैं, इसके शिकार हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इसी प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।